आधा किलो आटा। एक नगर का सेठ अपार धन संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। उसने तत्काल अपने लेखा अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए, पता तो चले कि मेरे पास कुल कितनी संपदा है। सप्ताह भर बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ ने पूछा, कुल कितनी संपदा है मेरी? लेखाधिकारी ने कहा, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग कर सकती है, इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वे रात दिन चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में बिल्कुल कृशकाय हो गए। सेठानी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी से उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन की स्थिरता और शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित किया। सेठ को भी यह विचार पसंद आया। चलो अच्छा है, संत अवश्य ही कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। सेठ सीधा संत समागम में पहुंचा और एकांत में मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी ना मरें। आप जो भी बताएंगे मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूं। संत ने उसकी समस्या समझी और बोले, इसका हल तो बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। उसके पास न कोई कमाने वाला है और न वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे सिर्फ आधा किलो आटा दान में दे दो। अगर वो ये दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ को तो बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ कुंतल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़े पर। सेठ ने कहा, माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे और नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, क्विंटल नहीं तो ये आधा किलो तो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त आटे की जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल के लिए कल प्रबंध हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ की आंख खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही थी और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूं। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं बल्कि तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संग्रहखोरी तो दूषण है ही, संतोष में ही शांति और सुख निहित है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।